सतगुरु मेरी सुख के संकट में देता करुणा सिंधु गुरु भगवान दास तुम्हारो
परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, हम लोग कल की कथा में भागवत महापुराण के महात्म को श्रवण किया था। इनके श्रवण करने से किन किन पापियों का उद्धार हो सकता है। धुंधकारी के प्रसंग से हम लोगों ने सुना कि प्रेत योनि में गया हुआ जीव भी इस परम पावनी कथा को श्रवण कर किस तरह से भगवान के दिव्य धाम को चले गए। हम लोग तो मनुष्य हैं और जीवित मनुष्य के लिए भगवान का दिव्य कथा है और भगवान के इस परम कथा का सौभाग्य हम सबको मिला है, जिनके हेतु वह आपके इसी गांव के वामदेव पंडित के सुपुत्र सकलदेव पंडित, जियालाल पंडित और राजेंद्र पंडित और सबसे छोटे बागीर पंडित के प्रयास और पुण्य के प्रभाव से यह भगवान के दिव्य कथा में अवगाहन करने का हम लोगों को मौका मिला है। इनके प्रयास को हम सब मिलकर के सार्थक करें और मन लगाकर शांत चित्त होकर के इस दिव्य कथा में अवगाहन करें। जनवादस्य यतो न भयादितरश्चार्थ सुविद्य स्वराज तीने ब्रह्महृदायाद कविये मोहयन्ति यतसूरया। जन्मादस्य यतः यह वेदांत के सूत्र पर आधारित भगवान के दिव्य और भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक है। कल तो हम लोगों ने महात्मा सुना और आज प्रथम स्कंद से प्रथम श्लोक ये बतला रहा है वह परमात्मा जो जन्म पोषण और संग्रह के हेतु हैं, जो ब्रह्मा को भी क्षण मात्र में ज्ञान प्रदान करने वाले, ऐसी दिव्य कथा जिसके कारण ये सत्य प्रतीत होता है संसार वो परमात्मा ही है। का मोह माया का जो धूम्र कपट जो जीव के प्रति लगा हुआ है, का यह बिना सत्य वस्तु के ध्यान से नहीं जा सकता है। संसार की जो माया है, मोह रूपी कोहरा घिरा हुआ है, यह जब तक हम सत्य वस्तु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक मिटने वाला नहीं। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, उस सत्य पुरुष का ध्यान करें। कल बताया गया था कि सत्य क्या है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। जो वस्तु जो तत्व सब दिन से रहेगा, रहने वाला है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहा गया। जैसे जल है तो जल तालाब में पड़ा हुआ है, समुद्र में, नदी में है, लेकिन वही जल जब कोहरा का रूप ले लेता है, धुंध का रूप लेता है, तो कितना एक्सीडेंट होता है, कितना भ्रम पैदा होता है।
सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता, एक्सीडेंट हो जाता है, धुंध हो जाता है। कहते ठीक उसी तरह संसार में परमात्मा जो निराकार है वो आकार रूप धारण करके आते हैं और पुनः अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जो भी आकार धारण करते हैं वो रहता नहीं। यहाँ भागवत के प्रथम श्लोक है और ये क्या कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान कीजिए जो कभी मिटने वाला है। उस परमात्मा का ध्यान कीजिए जिसको कहीं और ढूंढना ना पड़े, जो सत्य है। हम ना थे फिर भी वो था, हम नहीं रहेंगे फिर भी वो रहेगा, है फिर भी है। लेकिन ये शरीर जो है, शरीर ना था पहले और बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में कौन आया, इस शरीर आया। तो शरीर जिनका भी हो वह मिथ्या है। तो शरीर का ध्यान करने के लिए नहीं, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, तो चाहे वो रूप किसी का हो। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान करने की प्रक्रिया बहुत बताई कि किस तरह से ध्यान किया जाए। तो भगवान ने बताया कि पहले मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो और फिर यहां से हटाकर मेरे शुद्ध चैतन्य प्रकाश और शब्द स्वरूप का ध्यान करो, जो सब दिन रहने वाला है। ऐसी दिव्यता का हम ध्यान करें। उसका ध्यान करें।